जब से ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल टीम इंडिया हारी है, तब से टीम इंडिया को हर कोई चौकस चौकस कह रहा है। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन वही हाल होता है कि सेमीफाइनल या फाइनल में जाके हार का सामना करना पड़ता है। आईसीसी की ट्रॉफी हाथ आते आते रह जाती है, एक कदम हम उससे दूर रह जाते हैं, लेकिन आईसीसी की ट्रॉफी हमें मिल नहीं पाती है। आपको बता दें कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होना है 25 जनवरी से, जिसके लिए दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, यहाँ पे हर कोई जो है इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, सारे फैंस और कहीं ना कहीं सारे दूसरे देशों के यहाँ पे दिग्गज भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कि सीरीज नजदीक आ रही है वैसे दोनों देशों की तरफ से दिग्गजों की टीमड़ियां यहाँ पे जो है आनी शुरू हो चुकी है, बातचीत शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी बताते हैं कि किस तरह इंडियन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है, उन्हें आउट करते, तो वही दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ी बताते हैं कि किस तरह भारतीय खिलाड़ियों को आउट करना है और आउट करने के तरीके वहां पे बताते हैं। कुछ इसी बीच में अगर आपको बताएं तो इंग्लैंड के ही पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर ने बयान दिया है, सलाह दी है अपने इंग्लैंड खिलाड़ियों को, यहाँ पे तरीका बताया है आउट करने का भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को। अगर आपको यहाँ पे बताएं तो मॉन्टी पनेसर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं छेड़ा है यहाँ पे इंग्लैंड बल्लेबाजों को कि किस तरह से वो विराट कोहली को आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए एक बार नजर डालते हैं मॉन्टी पनेसर के स्टेटमेंट पे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। विराट कोहली के अहंकार के साथ खेलिए और उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर फंसा लीजिए। इंग्लिश खिलाड़ियों को उन्हें चोकर्स कहना चाहिए। इंग्लैंड को इसी तरह विराट की स्लेजिंग करनी होगी, क्योंकि स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जबकि कोहली भारत के लिए ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी बातें उन्हें मानसिक तौर पर पिंच करेगी। यहाँ पे मॉन्टी पनेसर ने बेसिकली विराट कोहली का एक कंसंट्रेशन जो है उसे खराब करने की सलाह दी है कि आप स्लेज करिए, उन्हें चोकर्स बोलिए। बिल्कुल, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब हम सारे जानते हैं कि जब स्लेजिंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम टीम्स में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्लेयर्स में यहाँ पे विराट कोहली की बात सबसे ऊपर आती है। हम जानते हैं कि हमने कितनी बार देखा है विराट कोहली को स्लेज करते हुए या दूसरे देशों को विराट को स्लेज करते हो, और जब भी ऐसा होता है तो विराट कोहली मैदान में उस चीज का बदला भी लेते हैं। कहीं ना कहीं मुंह से वो चीजों की बातें निकलती तो साथ ही बैट से परफॉर्मेंस भी निकलता है। ऐसे हमने कई बार देखा है, और वही चीज की बात यहाँ पे करी है मॉन्टी पनेसर ने, बताया है इंग्लैंड खिलाड़ियों को कि अगर आपको विराट कोहली को आउट करना है तो आपको उन्हें इसी तरह से आपको स्लेज करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली भारत की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है। अगर वो आउट नहीं हुए, अगर यहाँ पे उनको आउट नहीं किया जा सका तो वो वहां पे रुकेंगे नहीं, वहां पे बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे, जो कि परेशानी बन सकते हैं भारतीय यहाँ पे जो है इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए। ऐसे में एडवाइस दी है मॉन्टी पनेसर ने अपने यहाँ पे खिलाड़ियों को। बिल्कुल, और मॉन्टी पनेसर की बात मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर वो स्पिनर थे तो उन्हें कुछ ऐसे ट्रिक देनी चाहिए थी, अपने बॉलर्स को कुछ ऐसे ट्रिक बतानी चाहिए थी जिससे वो मतलब विराट कोहली को आउट कर सके, कि आप ऐसे बॉल डालिए, वैसे बॉल डालिए। ये स्लेज करने वाली क्या मतलब टिप्स दी है, ये तो मुझे समझ नहीं आया। ट्रिक एंड टिप्स समझ नहीं आया कि क्या स्लेज करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप विराट कोहली को स्लेज करेंगे तो वो और एग्रेसिव बैटिंग करनी शुरू कर देंगे, तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उन्हें आउट करना। और मुझे नहीं लगता कि टुच्ची बातों का फर्क पड़ने वाला है विराट कोहली को कि स्लेज करिए, चोकर्स बोलिए, क्योंकि जीते तो हम 2013 से ही नहीं है। तो अगर आप चोकर्स 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा ही हो गए कि हमें आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली है, तो अगर आप चोकर्स कहेंगे वो तो बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, हमें फर्क थोड़ी पड़ रहा है उस चीज का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज का इफेक्ट एक्चुअली विराट को पड़ सकता है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि अगर विराट की सिर्फ विराट को ही नहीं बल्कि किसी खिलाड़ी को भी कोई कुछ कहता है और विराट ने वो चीज देख ली, तो कहीं ना कहीं उस चीज का वो बदला जरूर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के दम पे। विराट कोहली वैसे एग्रेसिव अपना वैसे नहीं दिखाते कि कुछ बोलना या बातचीत करना, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि तुम लोग मुझे बोल रहे थे, अब बताओ मेरी परफॉर्मेंस तुम लोगों से ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पे इस चीज में उससे प्रूव करते हैं। तो आप वहाँ पे किस तरह आउट करते हैं वो देखना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अगर देखा जाए मॉन्टी पनेसर ने एक नाम भी लिया है जो उनको लगता है कि वो विराट को आउट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और वो है यहाँ पे इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन। मॉन्टी पनेसर ने कहा जब 2014 में टूर हुआ था, जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी, तब वहां पे जेम्स एंडरसन ने 4 बार विराट को आउट किया था, और उनको लगता है कि जेम्स एंडरसन ही वो खिलाड़ी है जो विराट कोहली को अभी भी परेशान कर सकते हैं। जेम्स एंडरसन की जो रिवर्स स्विंग है वो विराट को परेशान करने वाली है, और उन्हीं के जाल में विराट फंसने वाले हैं। देखो, जेम्स एडेंसन ने किया तो है आउट विराट कोहली को, लेकिन वो इंग्लैंड में किया है। अभी क्या है कि सीन अलग है, अभी इंग्लैंड इंडिया आ रही है, और इंडिया में मतलब जेम्स एडेंसन ने विराट कोहली को एक बार भी आउट नहीं किया है। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है। भाई अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, वो अपने घर में विराट कोहली को 4 बार आउट कर चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे विराट कोहली उन्हें 4 बॉल पे 4 छक्के मार दें। इससे इतना ही नहीं बल्कि उल्टा ये भी एक और रिकॉर्ड भी है कि भारतीय टीम के यहाँ पे जो है भारत मैदान में इंडिया में जो है इंग्लैंड आखिरी बार टेस्ट 2013 में जीती थी, तब
मॉन्टी पेनेसर जो थे वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, उनका प्रदर्शन आया था तब वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने प्ले किया, लेकिन वो 2013 की बात है। 2013 के बाद वो आखिरी टूर था जब इंडिया अपने मैदान में हारी थी अपने घर में। उसके बाद तो इंडिया को कोई और दूसरी टीम भी भारतीय सर्जरी में आउट कर ही नहीं पाई है, यहाँ पे हरा ही नहीं पाई है। अभी तक भारतीय टीम 2013 के बाद एक भी टेस्ट सीरीज अपने घर में हारी ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि जो मॉन्टी पेनेसर ने जो एडवाइस दी अपने खिलाड़ियों को वो कितनी चल पाती है, क्या होता है, जेम्स हार्डन कितना परेशान करते हैं और कितना नहीं। बाकी इस पूरे यहाँ पे जो है सीरीज पे आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।